नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल सुनील सर ITI पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे ही पंचायत के, हमारे ही मोहल्ले के कुछ बच्चे हमसे मिलने आए हुए हैं। आप सभी को जानकारी होगा, ITI का काउंसलिंग का प्रोसेस अभी चालू है। सरकारी ITI में नामांकन हेतु काउंसलिंग का प्रोसेस अभी स्टार्ट है। तो बच्चे ITI कैट का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, उनका रिजल्ट भी आ गया है। अब काउंसलिंग का जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, उसी सिलसिला में बच्चे कुछ मिलने आए हुए हैं। संडे को लेकर के उनको पता था और कुछ सवाल था बच्चों का मन में। सवाल ट्रेड से संबंधित था और किस प्रकार से हम कौन सा ट्रेड लें और किस ITI में कौन सा ट्रेड है सर, इससे संबंधित बच्चे कुछ सवाल, हम जो बच्चों का सवाल समझ पाए हैं अभी तक, और लगभग हम बताने का उनको प्रयास किए हैं। साथ ही साथ हमको लगा एक वीडियो अगर हो जाता है, बहुत सारे बच्चों का सवाल है, कमेंट सेक्शन में आते रहता है, तो उन बच्चों को भी लाभ हो जाएगा इस ट्रेड से संबंधित। और कुछ अभी जो मिलने आए हुए हमसे कुछ बच्चे, उनमें एक बच्चे 10th पास हैं, एक +2 किए हुए हैं, एक बच्चे ग्रेजुएशन पास हैं, और सभी का माइंड सेट है पहले से कि हमको किस ट्रेड से ITI करना है। तो उसी सिलसिला में कुछ सवाल था बच्चों का बेसिक, सैलरी से संबंधित, जॉब स्कोप से संबंधित, और किस प्रकार से ये ट्रेड हमारा मिलेगा सर। और कुछ रैंक था, कुछ बच्चों का रैंक अलग अलग टाइप का था, क्या वो सब सारा समस्या था, कुछ सवाल था मन में। तो ये जिस ट्रेड से ITI करना चाहते हैं बच्चे, उस ट्रेड का नाम है सबसे डिमांडेबल ट्रेड, है ना। सबसे अच्छा ट्रेड अगर कहा जाए, एक वर्षीय ट्रेड अगर कहा जाए, तो वो सबसे दमदार और डिमांडेबल वाला ट्रेड है मैकेनिक डीजल, है ना। ITI का मैकेनिक डीजल ट्रेड बच्चों का माइंड सेट है पहले से ही। उसी सिलसिले में बच्चों का कुछ सवाल था कि इसमें बच्चों का जो हम सवाल समझ पा रहे हैं, ये कोर्स से संबंधित जानकारी लेने वाले हैं, और किस प्रकार से रोजगार मिलता है, कितना सैलरी मिलता है, ये सारा कुछ जो है बच्चों का कुछ सवाल था बेसिक। हम इस वीडियो में सारा क्लियर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मेरे बच्चे, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हम बता दें, मैकेनिक डीजल ट्रेड में जो है आपको प्रशिक्षण जो मिलता है, वो डीजल इंजन से चलने वाली जैसे गाड़ियां हैं, मशीन है, उसका मरम्मत करना, सर्विसिंग करना, ओवरहॉलिंग से संबंधित ट्रेनिंग आपको जो है मैकेनिक डीजल ट्रेड में दी जाती है। और मेरे बच्चे, और इसमें जो है, इस ट्रेड में आप जो सीखिएगा वो डीजल इंजन का कार्य प्रणाली, है ना, उसको खोलना, बंद करना, चेक करना या असेंबलिंग करना जो है, ये सारा प्रशिक्षण आपको ITI में, इस ट्रेड में दिया जाता है एकदम प्रॉपर तरीका से। साथ ही साथ इंजन के पार्ट्स हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, है ना, बल्ब हो गया, पिस्टन हो गया, इसका मरम्मत करना आप सीखिएगा, है ना, ये सारा ट्रेनिंग। और जैसे फ्यूल इंजेक्टर, है ना, सुने होंगे फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम के बारे में, इसका भी ट्रेनिंग जो है आपको प्रॉपर तरीका से ITI में दिया जाता है मेरे बच्चे। या व्हीकल सर्विसिंग हो गया, ट्रबल शूटिंग हो गया, और गाड़ियों का जो मेंटेनेंस वगैरह है, टेस्टिंग वगैरह है, ये सारा ट्रेनिंग जो है आपको ITI में, इस ट्रेड में, मैकेनिक डीजल ट्रेड में दिया जाता है। और मेरे बच्चे, आपको एक बात और बता दें, इस ट्रेड में जो है, इस ट्रेड का जो अवधि है वो 1 वर्षीय है। 1 वर्षीय है ये अवधि वाला ट्रेड है, और इसका जो क्वालिफिकेशन होता है, योग्यता जो होता है, वो आपको 10th पास करने के बाद आसानी से आपको नामांकन मिल जाता है ITI में। प्रशिक्षण जो है आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ही दिया जाता है, और NCVT के माध्यम से आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रैक्टिकल में जो शामिल है कुछ टॉपिक, उसके बारे में आपको बता देते हैं। इंजन को ओपन करना, है ना, खोलना इंजन को, ओवरहोलिंग करना, साथ ही साथ फ्यूल पंप इंजेक्टर टेस्टिंग से संबंधित आपको ट्रेनिंग जो है आपको प्रैक्टिकल में करवाया जाता है। व्हीकल का इंस्पेक्शन मतलब जांच करना, है ना, उसके पार्ट्स को, और टूल्स और मशीनों का उपयोग करना, ये सारा ट्रेनिंग आपको प्रैक्टिकल के रूप में मैकेनिक डीजल ट्रेड वाले बच्चों को दिया जाता है। गाड़ी का मेंटेनेंस का शेड्यूल, है ना, शेड्यूल जो है वो आपको बताया जाता है। और साथ ही साथ ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है आपका, वो भी शामिल है इसमें। ट्रेनिंग के दरमियान आपको प्रैक्टिकल कार्य में ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। साथ ही साथ इसका जॉब स्कोप जो है, जॉब स्कोप और करियर का अगर बात किया जाए, तो मैकेनिक डीजल ट्रेड करने के बाद है, जॉब के कई ऑप्शन होते हैं मेरे बच्चे। ऐसा नहीं है, कई ऑप्शन हैं इनके जॉब के। और बात करें अगर प्राइवेट सेक्टर में,
आप सुने हैं ना, बस ट्रक कंपनी जो है टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, अशोका लेलैंड हो गया, या मारुति सुजुकी हो गया, होंडा हो गया, हीरो हो गया, बजाज, बहुत सारी ऐसी कंपनी है। तो वहाँ भी आपका जो है इस सब सेक्टर में भी आपको जॉब लगना तय है। या फिर आप सर्विस स्टेशन हो गया, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप हो गया, कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गया, और डीजल जनरेटर कंपनी जो भी है वहाँ पर भी आपको प्रॉपर तरीक़ा से जॉब लग ही जाता है ट्रेनिंग के बाद। अगर गवर्नमेंट सेक्टर का अगर हम बात कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप जानते हैं इंडियन रेलवे में तो आपका स्कोप है ही, आप सभी को पता ही है। साथ ही साथ हो गया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी आपका जॉब लग ही जाता है बच्चों का, या डिफेंस में, या पीएसयू का अगर बात कर लिया जाए तो भेल हो गया, एनपीसीएल हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, सभी जगह तो इंजन रहता ही है, बड़े बड़े इंजन काम करते हैं, जनरेटर वगैरह काम करते हैं। एनटीपीसी हो गया, बीएसएफ हो गया, वहाँ पर आपको आर्मी का हो गया, ओएनजीसी, आईओसीएल हो गया, ये सारा सरकारी जो है पीएसयू जो है कंपनी में आपको जॉब 100% लग ही जाता है सरकारी सेक्टर में। सरकारी बस डिपो जहाँ है वहाँ भी आपका स्कोप है, अच्छा है। या फिर साथ ही साथ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बात कर लिया जाए तो अपना खुद का वर्कशॉप या सर्विस सेंटर खोल सकते हैं आप, तो जिसमें जो है आपको अनाप शनाप इनकम है, फिर उसका तो कोई ये ही नहीं है। सैलरी का जहाँ तक बात किया जाए, अगर फ्रेशर जैसे कंपनी आती है, कॉलेज में कैंपस होती है, तो वहाँ पर जो है 15 से 20 हज़ार रुपया तक का सैलरी आपको हर हाल में मिल ही जाता है। कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, कोई भी कंपनी आती है तो फिर अनुभव के बाद आपको 25 से 30 हज़ार रुपया कोई भी कंपनी देगी, है ना। ये सारा सैलरी का अगर हम सरकारी सेक्टर में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 30 हज़ार 40 हज़ार से स्टार्ट नहीं होगा आपका। सरकारी सेक्टर में आपको वहाँ पे वेतन उतना मिल जाता है। अगर खुद का वर्कशॉप चलाने का आप सोचे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका इनकम तो अनलिमिटेड हो सकता है। आप उसका हम ये तय नहीं कर सकते हैं कितना इनकम हो जाए। और इस ट्रेड को चुनने का एक सबसे बड़ा वजह क्या है, हर जगह तो डीजल इंजन का उपयोग होना ही है, चाहे बस हो गया, ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया, मशीन्स हो गया, वो कभी बंद होने वाला है नहीं। अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हैं प्रॉपर तरीक़ा से तो फिर यहाँ पे आपका स्कोप बंद होना है ही नहीं, यहाँ आपको जॉब ही लग जाता है। सीखते-सीखते आईटीआई में ट्रेनिंग लेते-लेते आपको तो फिर सिलेक्शन हो जाता है, काम करना शुरू कर सकते हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में आपको डिमांड है हमेशा। और एक बात आपको हम बता देते हैं, स्किल इंडिया के तहत जो अभी स्किल डेवलपमेंट या स्किल इंडिया के तहत जो भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये प्रमोटेड ट्रेड है भाई, है ना। 10वीं के बाद सबसे अच्छा विकल्प है ये ट्रेड। 10th अगर पास किए हैं उसके बाद सबसे बेहतर विकल्प आपका ये ट्रेड हो सकता है। तो ये सब जानकारी था आईटीआई मैकेनिक डीजल ट्रेड से संबंधित। अगर तो एक बात तो आप विचार करिए खुद इसके बारे में। ऑटोमोबाइल या मशीन में अगर रुचि रखते हैं आप, ऑटोमोबाइल सेक्टर या मशीन्स वगैरह में रुचि रखते हैं, या प्रैक्टिकल स्किल के साथ करियर अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ये ट्रेड मैकेनिक डीजल जो है आपके लिए बहुत परफेक्ट ट्रेड है और आप कर सकते हैं, बेहतर विकल्प है। बहुत अच्छा सोचे हैं आप लोग, तो करिए। 1 वर्षीय ट्रेड है ये। टोटल प्रॉपर तरीक़ा से हम जानकारी देने का प्रयास किए हैं, कुछ कमी बेसी हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग लिखिएगा, आगे से हम फिर उसको सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो अगर सही लग रहा है, आपको लाभ हो रहा है, आईटीआई के विषय में आपको अगर और प्रॉपर तरीक़ा से जानकारी चाहिए तो विजिट करिएगा यूट्यूब चैनल सुनील सर आईटीआई को। वहाँ पर आपको समय-समय पर हम पूरा जानकारी हमेशा देने का पूरा प्रयास करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद भाई लोग।